मेरे ख्वाजा गरीब नवाज पीर की तलाश में निकल गए। तो पीर की तलाश में निकलना ये ख्वाजा की सुन्नत है। आजकल पीर निकलते हैं मुरीद की तलाश में। घर घर मुरीद, मोहल्ला मोहल्ला पीर साहब डेरा डाल दिया। कहाँ 5-6 गो मुरीद मिल जाएगा, 50 टका का खाता खुल जाएगा। हाँ, आजकल हाथ मिलाए पीर साहब से, बगैर पैसों मतन मिलाए। ऐसे सब पीर नहीं, कुछ माशाअल्लाह ऐसे ऐसे हैं जिनको देखने के बाद अल्लाह याद आता है। वरना के वो पीर, अरे बाप, क्वालिटी वाला सही बता रहा हूं। और जब पीर साहब मोहल्ले में आ जाएंगे तो इमाम साहब आगे पीछे हजरत हजरत किबला काबा छोड़ा गड़ी किसमिस मुनक्का। हाँ, बाप को कभी गुलगुल्ला नहीं दिया, बाप को खिला, माँ को खिला। अरे माँ बाप की रजा मैं रब की रजा। पीर साहब को खिला, कौन मना किया? काजू किशमिश छोड़ा इतने देखिए, खाली पीर साहब छू दिए। एकदम टूट पड़ा हजरत। हर इमाम साहब को थोड़ा खनवा छोड़ दिया, बेटा खा जाओ। इमाम साहब बोला, मुसलमानों याद रखना, सबसे बड़े खतीब, सबसे बड़े मुकर्रिर, सबसे बड़े शायर मोहल्ले के मस्जिद के इमाम होते हैं, जो हर जुमा को नई तकरीर करते हैं। उनसे बड़े खतीब कोई नहीं है, उनसे बड़े शायर कोई नहीं है। उनसे मोहब्बत करो। होता है इमाम साहब ताबीज़ दीजिएगा, अजब हाल है। अभी रानी का मौका, अरे बाप, मर्द तो छोड़ो, औरतें बन संवर के स्टाइल करके पिको टर्मरिक फेरन लवली फेस फेयर मिला कर पोत पात के लगता है। एक कोट पहले पोत लिया, फिर दोबारा दिन कोट मार करके निकले। वो मेला घूमती है, वो चेहरे की नुमाइश करती है। आलिम उलमा इस पर तकरीर करेंगे इमाम लोग, क्या औरतों को मजार जाना मना है? ये मौलाना कहाँ के हो रहे? सलाह मौलाना, ये मौलाना कहाँ के हो? ये बहुत बड़ा मुफ्ती निकल गए लोग की। ये हाल है इस कौम की। औरतों को मजार जाना मना है। औरत नहीं मर्द जाए, और दिल से जाए, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। वली के दरबार में जाना तो दिल को संभाल लेना, और उलमा के दरबार में बैठना तो जबान को संभाल लेना। यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहां भी कामयाब हो जाओगे। ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में कोई गया है खाली नहीं लौटा। जब भी किसी दरबार में गया है, यही रानी गंज अभी देखेगा 17 फरवरी से, अरे बाप, सब दीवाना। वो चना कटिंग वाला दीवाना, चना कटिंग देखा है, पूरा चूल उड़ा दिया है, ऊपर में खड़ा कर दिया है, लगता है सर नहीं खजूर के गाछ है। इतना खतरनाक नक्शा पोरचा है, बाप रे बाप, लगता कहीं से वो भाग के आया। उसका पेंट का नक्शा देखना दीवाना, इधर कटा इधर फटा, अंदर से पेंट सटा। हम बोले क्या है बेटा? बोल 2024 के आखिरी स्टाइल। हम बोले बेटा वक्त आ रहा है 2025 में, वो पेंट मार्केट में आ रहा है जिसमें ये वो पाँव रहेगा, ये वो नहीं रहेगा। 2026 में लोग पाँव पेंट खरीदेगा, पहनेगा नहीं, गर्दन में लेके चलते रहेगा। उनसे पहले औलादों को गौसो ख्वाजा का दीवाना बना, ताकि तेरा बेटा चले दुनिया कहे जब शीरीपुर में चलने वाला दीवाने का ही आलम है, तो अजमेर में बसने वाले ख्वाजा का आलम क्या हो। तो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज घर से निकल गए। कहाँ गए? अपने पीरों की तलाश में निकल गए। उस्मान हारूनी से मुलाकात, पहली मुलाकात हुई, जो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के पीर साहब है। पिलाइए चाय दीजिए, कोई डिस्टर्ब नहीं। हम मूसा मौलाना नहीं है, यूपी गुजरात का मौलाना। चाय मत पिलाओ, डिस्टर्ब होती। का है डिस्टर्ब? आप अपने मुंह में पीजिएगा, हम अपने मुंह में तकरीर करेंगे। हम तो कहते पूरा मुंह में लगा दीजिए जगह। एक चाय वाला भारत बर्बाद करवे किया है, थोड़ा यहाँ कर लीजिए। से कोई दीजिए चाय पीजिए, कोई डिस्टर्ब। लेकिन चाय पीते पीते होश रखिएगा।
वरना एक जगह चाय सबको दे दिया, इमाम ने मौलाना ने तकरीर करते कह दिया कहो सुभान अल्लाह, सब चाय हाथ से उठा लिया, जब माथा में गिरा कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका भी ख्याल रखा जाए और चाय दीजिए सबको, मत दीजिए जो पीने के लायक है उसी को दीजिए। एक मरतबा पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह। 1 घंटा सुनिएगा, 3 घंटा सुना देंगे। 108 नंबर हमारे एम्बुलेंस का है, फोन कर दीजिए, मेन रोड में खड़ा कर दीजिए। अरे वो खटिया बिछा के इतना कड़वा तेल बोल मंगा लीजिए। अरे मेरे घर के मोबाइल नंबर अब ये ले लीजिए। सुबह मेरी बीवी फोन कर दीजिएगा मौलाना साहब घर ना जाए तो देवघर जा रहा लो देवघर इलाज पाने के लिए। लेकिन अल्लाह का करम है कुछ नहीं होगा, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता और कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। एक जगह कह दिए कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता, 3 गो बूढ़ा धान से उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए चाचा, बोल काहे बैठेंगे, जब जन्नत जबन करेंगे तो बैठ के क्या करेंगे। हमने कहा चाचा बैठ जाइए, जो कयामत के मैदान कायम होंगे वहां जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, हाहाकार मचा होगा, सावानेजे पे सूरज होगा, जमीन भी गर्म होगी, हिसाबो किताब का दफ्तर खुलेगा, जन्नती जन्नत के तरफ, जहन्नमी जहन्नम के तरफ, रब का मोहर लग जाएगा। जो जन्नती होंगे वो सभी जवान होगा। इसलिए मुसलमानों जिंदगी बची है, अभी जवानी है, जवानी में सजदा कर लो, जवानी में नमाज पढ़ लो, जवानी में अल्लाह की बारगाह में जाके जिक्र कर लो, ताकि तुम्हारी जब मरोगे, दुनिया छोड़ोगे, कफन ओढ़ोगे, खाट में सोओगे, अंदर अमाल अच्छा होगा, ऊपर से चेहरा चमकता होगा। नमाज बहुत बड़ी चीज है, सबसे बड़ी दौलत नमाज है। नमाज को मत छोड़िए, नमाज पढ़िए, नमाज से बड़ी ताजगी मिलती है, बड़ी तंदुरुस्ती मिलती है। इमाम लोग देखते हैं डेली उठते हैं बैठते हैं, स्वास्थ्य मजबूत रह, सही बता रहा हूं। क्योंकि सुबह उठने से सुबह की जो हवा चलती है ना, वो 1000 नेमत से बेहतर है, वो हवा बदन से टकराए। सुबह उठिए, सुबह नमाज पढ़िए, नमाज जल्दी सोइएगा तब ना सुबह उठिएगा। यहाँ तो 12 बजे रात तक, 1 बजे रात तक लड़कों सब गली कुचम देखिएगा, पबजी, फ्री फायर, लूडो, 3 पतिया, जुआ, ताश, सब मोबाइल में, सब मोबाइल में हो रहा। कसम खुदा की देखिएगा मोहल्ला में लड़का लोग, ये जितना 12-14 साल का है ना, सब पबजी मास्टर। जितना 10-12 साल का लड़का है, इन लोगों को कॉलेज से मतलब नहीं, स्कूल से मतलब नहीं, ट्यूशन से मतलब नहीं, कि एग्जाम की तैयारी नहीं, कंपटीशन की तैयारी नहीं, कुछ नहीं, खाया पिया, घर से निकला, मोबाइल लिया, मर 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 मारे मरीम रतिया पर। पबजी, पबजी है, पॉप नहीं पापजी है। इमाम साहब कहते पाप, पूरे लड़के की जिंदगी जनरेशन बर्बाद हो गया हजरत, एक पीढ़ी बर्बाद हो गई। जितने नौजवान ये लड़का लोग मोहल्ले में जाइएगा 12 बजे रात, कोई नहीं, सब कुकुर सुत गया। जितना कुत्ता है मोहल्ले सब कुतवा सुतल है, ये लोग जागल है। जहाँ जहाँ कुतवन सुतता था वहीं ये लोग बैठ के गेम खेलता है, तो कुतवा सोचता ही कुत्ता कहाँ से आ गया। उठा अपने घर घुसो, मुझको बैठने दो, मेरे खानदान में तुम क्या घुसा। काश तेरा बेटा पढ़ने वाला होता, रात को जल्दी सो जाता, सुबह जल्दी उठता, सर पे टोपी पहनता, वजू का चेहरा सजाता, सीने में कुरान बसाता, मोहल्ले के मदरसे में मस्जिद मकतब इमाम के पास जाता, सुबह सुबह को रहल को निकालता, कुरान को खोलता। तेरा बेटा जबान से सुबह सुबह रहमान और रहीम बोलता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा जाता।
इसलिए खुदा के वास्ते कीमती मोबाइल मत खरीदना, घर मकान मत बनाना, झोपड़ी में रहना, औलाद को पढ़ा देना। पढ़ा लिखा बेटा होगा, गलियों में आवारा के तरह नहीं चलेगा, बल्कि चलेगा गुलाम रसूल के तरह, बैठेगा गुलाम ख्वाजा के तरह, देखेगा गुलाम गौस के तरह, और दुनिया छोड़ेगा आशिक रसूल के तरह। इतना हो हल्ला गहरा गहरी करने के बाद, इतनी आवाज निकालने के बाद पुरान 10 टकिया एगो दिया। अल्लाह ताला देने वालों की उम्र में बरकतें आता फरमाए। बहुत अच्छा है माशाअल्लाह। ये वो नहीं है, ठीक ठाक होगा माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा। सुन रहे हैं, थोड़ी देर सुन लीजिए, सुन लीजिए। हाँ, इतने गोली चलने के बाद है ना, या अल्लाह माशाअल्लाह। हमारे देखिए अभी ये लोग दोनों हमसे अच्छा पढ़ते भी, अच्छा बोलते भी। देखिए हमारे इलाके में जितने शायर मुकर्रिर हैं ना, लेकिन लोग चाहिए गुजरात, बिहार, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई, कहीं भेलोर में नहीं है, वहां से निकाल के ले आते। 50,000 का शायर मांगेगा हजरत, 60 है। इमाम को 10 को टका देने की शक्ति नहीं है, तनख्वाह नहीं बढ़ाएगा। 150,000 का जलसा लिए, फल्ला मौला नंबर है 50,000 के। सुनो कौन मना किया, लेकिन कभी गौर किया किसी मोहल्ले की किसी गरीब के हाथ में 10 टका 10 रुपया दे दे, नहीं दोगे। 50,000 का शायर क्यों बुलाते हो? कभी इमाम की तनख्वाह के बारे में सोचा करो। छोटा जलसा करो, जलसों को कब सस्ता करो, पढ़ाई को महंगा करो। सस्ते में जलसा करो, बड़ा जलसा करके फायदा नहीं है। छोटा जलसा, मिनी जलसा हर महीने में कर लो। घर के बाल बच्चे, नौजवान, बहू बेटियां सब बैठ के सुन लेंगे। क्या जरूरत चाहिए गुजरात का मौलाना, मैं एक मशीन लेके आता है, देखते हैं इतना बड़ा बड़ा नाटक बाज आया है मार्केट में। मेरे बाप, हम मेरे साथ मुलाकात हुई थी, वही मैक वाला मशीन लेके आया था। हम बोले आप लोग शायर हैं, मशीन लेके आ रहे हैं, हम लोग मुकर्रिर हैं, जनरेटर ले आएंगे, जलसा फ्री होगा, जलसा फ्री होगा। ये सब नाटक है। DD 3 DD 4 चालू कर दिया, लगता है मिर्गी बीमारी उठ गई है। नात पढ़ने कोई अंदाजा है? लगता मिर्गी बीमारी। लोग दे रहा दे रहा दे रहा दे रहा दे रहा। माहौल क्या हो गया है? माहौल इसको बनाओ, इसको सुधारो, माहौल में तब्दीली पैदा करो। अपने मोहल्ले के आलिम उलमा से मशवरा लेना। माशाअल्लाह बेटा, सुना सुना लालो, बड़ा अच्छा सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। और यहाँ के नौजवान लड़कों ने सजाया है। मुझको बहुत फ़ोन करके दावत दी, क्या नाम है उनका, फरमान बाबू ने कहा कैसे तो आपको आना होगा। मैंने कहा बस आ जाए। सुल्तान बाबू, फरहान बाबू, अरमान, रफ़का, उनके हमनवा, उनके फ्रेंड। आजकल नहीं ना, आजकल इंग्लिश मुसलमान बोलता है, तीनों को रटा है। सॉरी प्रॉब्लम बिजी, सॉरी प्रॉब्लम बिजी, पढ़ा नहीं रटा। कहाँ जा रहा है 30 मिनट में? बिजी में। अरे क्या हुआ, बिजी का स्पेलिंग करो, बी बी बी। वो रटा है, पढ़ा नहीं, रटा है। बड़ी उदास बेटा, क्या बात है? प्रॉब्लम में। वो प्रॉब्लम कैसे लिखता है, कयामत तक नहीं लिख पाएगा। वो रट लिया है प्रॉब्लम। टेंशन, बाप रे बाप। पढ़ो मुसलमानों, पढ़ो, कुरान पढ़ो, ईमान बचाओगे। शरीयत पढ़ो, अकीदा बचाओगे। संविधान पढ़ो, देश बचाओगे। पढ़ो, पढ़ना शुरू करो। तुमने छोड़ दिया पढ़ना, तुमको बोलने के लिए तुम दूसरी तुम्हारे ऊपर बोल रहा है। वो सब मत देखो, भभकी है, धमकी है। जितने लोग देख रहे हो ना सोशल मीडिया में, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं होगा। यहीं रहेंगे, यहीं मरेंगे। ये सब राजनीति की रोटी पराठा सेंक लो, तंदूरी पका लो, हमको इसमें क्या। बस तुम अल्लाह व रसूल के बताए तरीके पे चलो। तो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज अपने मुरीद से पहली मुलाकात नजर से नजर मिली। कहा ए बेटा हसन, देर हो रही है, जल्दी करो, अल्लाह व रसूल का कुछ हिस्सा बचा है, इसे ले लो। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते या अल्लाह, कभी मुलाकात नहीं हुई, बात नहीं हुई, नाम कैसे जान गए? उनके पीर साहब
उस्मान हारूनी फरमाते बेटा हसन आओ। जो ही कहा बेटा हसन आओ, गरीब नवाज सोचने लगे या अल्लाह कभी मुलाकात नहीं, कभी बात नहीं, नाम कैसे जान गए। कहा बेटा आए हो किस मकसद से मुझे पता है, लेकिन बेटा सुनो, तुमको पहले जांचेंगे, परखेंगे, कसौटी में घिसेंगे, भट्टी में झोंकेंगे, तुम टनाटन बन के निकलोगे, तब तुमको दामन थामने देंगे। आजकल के पीर थोड़ो है कि पियंकल है, मताल है, 1.5 बोतल पियल है, मुरीद बना के चल दिया। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज जब गए मुरीद बनने के लिए, उनके पीर उस्मान हारूनी फरमाते हैं, हे बेटा बगल में झोपड़ी है, इसके अंदर तुम घुस जाओ, प्रवेश कर जाओ, एंट्री कर जाओ, अंदर चले जाओ, अल्लाह व रसूल के जिक्र का करो, ये मेरे बेटे जिक्र करते रहो, जब उसके बाद हम तुझे इम्तिहान लेंगे। 40 दिन के बाद उनके पीर साहब ने कहा, ए बेटा हसन बाहर निकल। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कुटिया से बाहर निकले, कहा बेटा आंख बंद करो। ख्वाजा गरीब नवाज ने आंख बंद किया, कहा बेटा ऊपर देखो। कहा हुजूर देख रहा हूँ। कहा क्या नजर आ रहा है। कहा 7 आसमान देख रहा हूँ, जमीन 7 तबक देख रहा हूँ। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज के मुरी पीर फरमाते, ए बेटा अभी कमी है, और रियाजत करो और इबादत करो। उस्मान हारूनी फरमाते बेटा कुछ कमी है, कुछ कमी है, और घुस जा, रूम में चला जा, कमरे में, कुटिये में। फिर इबादत में लग गए, रियाजत में लगे, जिक्र में लग गए। कुछ दिन के बाद कहा बेटा हसन बाहर निकल। निकला, कहा हुजूर निकल गया। कहा बेटा आंख बंद कर। कहा बंद कर दिया। कहा क्या देखते हो। कहा हुजूर मैं 7 आसमान के ऊपर भी मेरी नजर जा रही है, निगाह पहुंच रही है, अर्श आजम रब का जलवा देख रहा हूं। मेरे ख्वाजा के पीर उस्मान हारूनी फरमाते हैं, ए बेटा तू एग्जाम में पास हो गया, परीक्षा में सफल हो गया, इम्तिहान में कामयाब हो गया। ए बेटा एग्जाम लेना मेरा काम है, परीक्षा लेना मेरा काम है, इम्तिहान लेना मेरा काम है, सर्टिफिकेट देना मेरा काम है, लेकिन ड्यूटी देना मोहम्मद रसूलुल्लाह का काम है। ए बेटा मुमतहिन बन के तेरा इम्तिहान ले लिया, तू इम्तिहान में कामयाब हो गया, फर्स्ट डिवीजन से पास कर गया, हम तुझे रिजल्ट दे देते हैं, सर्टिफिकेट दे देते हैं, तुम्हारे पीर मोहर मार देगा, जा ये मेरा शिष्य, ये मेरा गुलाम, ये मेरा मुरीद फर्स्ट डिवीजन से पास कर गया है, रियाजत में इबादत में अव्वल ले आया है। ए बेटा मदीना शरीफ चला जा, हेड ऑफिस वहीं है, नौकरी वहीं से तेरी डिप्टी की पोस्टिंग की जाएगी। बेटा तेरी पोस्टिंग वहीं की जाएगी, हम कहाँ करेंगे, हम तो परीक्षा ले लिए, पास कर दिए, तुम जा। मास्टर एग्जाम लेता है, नौकरी नहीं देता। नौकरी देना, सर्विस देना, एक ड्यूटी देना, ये उनके काम है जिनके ऑफिस में होते हैं, जिनकी हुकूमत होती है। तो रसूल की हुकूमत है, चले गए, बहुत दिन तक रहे। किसी तारीख में है 5 महीना 28 दिन, किसी में 9 महीना, किसी में 6 महीना रहे। और जब वहाँ दुरूद शरीफ पढ़ते गए, घूमते गए, तवाफ करते गए, घूमते गए, दुरूद शरीफ पढ़ते गए, जिक्र करते गए, गशी आ गई, ख्वाजा गई नवाज थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गए, तारी हो गई, उस पर कुनूत की तारी हो गई, आंख बंद हो गई। मेरे ख्वाजा चुपचाप बैठ गए, गरीब नवाज। इतने में रसूल पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का जलवा सामने आ गया। कहा ए मेरा दीवाना उठ, ए मोइनुद्दीन उठ, उठ मोइनुद्दीन उठ। वहीं से मोइनुद्दीन का लक़ब पड़ा, दीन का मददगार उठ। एक जगह कुफ्र गढ़ है, जा, तेरी पोस्टिंग वहीं है, तुम्हारी ड्यूटी वहीं से शुरू है। वहां से चल गए, इराक में मुरीद बनाए, वहां से फिर निकले, दिल पाकिस्तान घुसे, लाहौर होते हुए, हरियाणा होते हुए, ताबड़ू होते हुए, भिवाड़ी होते हुए, अलवर होते हुए, ठीक से राजस्थान के धरती पे जो ही प्रवेश किया। और वो राजस्थान जहाँ 150 राजाओं का स्थान था, उसी का नाम राजस्थान था। 150 राजा रहता था, उसी का नाम राजस्थान। 150 राजाओं का स्थान, उसी का नाम राजस्थान। अपने मुरीद को, चंद लोगों को लेके जो इराक से लेके आए थे, अबुल सुल्कमंदी मस्जिद से वहीं से लेके चले, वही कुतुबुद्दीन को लेके आए, चंद मुरीद और साथ हो गए, लेके चल दिए।
और जब आना सागर को देखा, सुनसान बयाबान रेगिस्तान चटियल मैदान राजस्थान की धरती पे जब देखा पानी है यहाँ आना सागर का बहुत बड़ा तालाब है। मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा कुतुबुद्दीन कहाँ इस रेतीली मैदान में भटकोगे बेटा, पानी तो यहीं है, चटाई यहीं डाल दो, यहीं से शुरू होगी ड्यूटी, यहीं से ड्यूटी शुरू है, पोस्टिंग यहीं से बेटा, बस यहीं से शुरू कर दो। चटाई डाल दिए। अब सब लोग हैरत में है। वहाँ तो बहुत बड़े बड़े महान चंदनधारी टीकाधारी बहुत बड़े बड़े लोग जाति के लोग रहते थे, बड़ा बड़ा राजा रहता था। उसी आना सागर के बगल में बहुत बड़ा तालाब, तालाब के बगल में बहुत बड़ा मंदिर, उसी में बहुत बड़े पूजा अर्चना लोग करते थे। दूर दराज से राजा राजरानियाँ राजकुमारियाँ आते थे, उसी आना सागर में स्नान करते, डुबकी लगाते, पाप से मुक्ति मिलती, अंदर में प्रवेश करते, अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करते, फूल माला अर्पण करते, और यही सिलसिला चलता। मेरे ख्वाजा ने जाके आना सागर में वजू किए, गुस्ल किए, पानी लाए, उनके मुरीद सब भी जाने लगे। सब लोग देखने लगे ये लोग आया कहाँ से, इन लोग के सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला। हम लोग उस भगवान को उसकी इबादत करते हैं, उसको पूजते हैं जो हम लोग को सामने होता है। ये लोग किसको पूजता है, कान में उंगली डाल के अल्लाह करता है। अजान दे रहा था, माथा को जमीन में रख करके क्या क्या बोलता है पता नहीं, किताब खोल के क्या पढ़ता है, पता लगाओ ये लोग है कौन, ये लोग आया कहां से। पता लगाया, कदा ये लोग मुसलमान, क्या है, मुसलमान है। अब उनके 150 राजाओं के बड़े बड़े महान चौहान भगीला राजपूत राठौर महान के बीच में 150 राजाओं के बीच में टोपी दाढ़ी वाला। हैरत। वो भी चंद लोग, 2-4 लोग आए, मशीन गन नहीं, साथ में तोप गन नहीं, AK-47 नहीं, बम नहीं, पिस्तौल नहीं, कोई आतंकवादी संगठन नहीं। एक किताब है, मुसल्ला है, चंद है ना खजूर के एक वो चटाई है, चंद बर्तन है मिट्टी के। लोग हैरत में ये है कौन, इन बीच में आ गए, बड़ी हिम्मत से आना सागर को, पानी को छू रहा है। जिस आना सागर में हम लोग पवित्र मानते हैं, इसमें स्नान करके मंदिर में पूजा करते हैं। ये मुसलमान मांसाहारी, पानी छुएगा तो अछूत हो जाएगा, पानी छुएगा हम लोग का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ये खबर राजा तक पहुंचाना होगा। सिपाही दौड़े दौड़े गया पृथ्वीराज चौहान के दरबार में, कहा बस सलामत, राजा जी गजब हो गया। हो गया, कहा क्या हुआ, कहा चंद लोग आके बैठे आना सागर के बगल में, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, जबान पे अल्लाह अल्लाह बकता है और पानी का इस्तेमाल करता है। उसी पानी में वजू भी करता है, नहाता धोता है। अब वो लोग मुसलमान है, हम लोग आना सागर में स्नान करके मंदिर में पूजा अर्चना करते, ये लोग पानी छुएगा, पानी भ्रष्ट हो जाएगा, हम लोग को धर्म भी भ्रष्ट होगा। इसलिए पानी को छूना, पानी को लेना, पानी को पीना, हाथ पांव धोना सब मना कर दिया जाए। पृथ्वीराज ने फरमान जारी कर दिया कि चंद फकीर लोग बाहर से आए हैं, अनासार के बगल में बैठे हैं, उनको कह दो कल से पानी नहीं छुएगा। चिट्ठी लिख के सिपाही दे दिया। गरीब नवाज को देखा है, देखिए राजा का फरमान आ गया है, कल से आप लोग पानी में छुएगा, टच मत कीजिएगा, नहाइएगा मत, गुस्ल मत कीजिएगा, मत जाइएगा, जाना नहीं, पड़ा उठा लीजिए, कहीं दूसरी जगह चले जाइए। कुतुबुद्दीन फरमाते उनके मुरीद, खास मुरीद, तो हुजूर क्या होगा, अब क्या होगा, पानी बंद कर दिया राजा ने, हुकूमत ने पानी बंद किया, क्या होगा। मेरे ख्वाजा फरमाते जो मर्जी मौला होगा वही होगा, जो मर्जी मौला होगा वही होगा। सुबह फजर के बाद उठते हैं, कहीं पानी नहीं। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं बेटा कुतुबुद्दीन पानी है, का हुजूर मशकेजा सूखा पड़ा, का अल्लाह ले क्या गए। उनके कुतुबुद्दीन उनके मुरीद ने देखा है, का हुजूर सूखा है, का अल्लाह। ख्वाजा ने देखा सूखा है, कुछ नहीं है, ला जाओ आना सागर के बाग जाओ, जाओ ना सागर जाओ। कहा क्या करेंगे जाके, वहाँ पानी मना कर दिया है, छूना मना किया है, देखना मना किया, पानी लेना मना किया। कहा मत छूना, छुएगा जब मना के मत छू, मत छूना, टच मत करना। तब कैसे क्या होगा, जाओ जाके कह देना के आना सागर सुनो, पृथ्वीराज चौहान यहाँ के राजा, यहाँ के बादशाह ने अब तुमको छूना मना किया है, हम तुमको छू नहीं सकते, तुमको ले नहीं सकते, हाथ पांव डाल नहीं सकते। हे आना सागर सुन ले, पृथ्वीराज ने छूना मना किया है और मेरे ख्वाजा ने तुम्हें बुलाया है, छुएंगे नहीं, तुम खुद चलो, चलो क्या छुएंगे, चलो। पुराना सागर का पानी कटोरे में लबा लो भर,
पानी भर गया। उस दिन 32,000 पापी लोग आए थे पाप से मुक्ति होने आए। स्नान करके पूजा अर्चना करने, पानी सूख गया, माथा पड़ के बैठ गया। अब क्या होगा? अब क्या हाहाकार मच गया? अब क्या होगा? सब लोग हैरत में। 10 बज गया, अभी तक मंदिर में घंटा नहीं बजा, पूजा अर्चना नहीं हुआ। सब लोग परेशान है। महंत रामदेव प्रसाद सिंह कभी बाहर कभी भीतर, जो बड़े पुजारी थे, हो क्या गया है? पानी सूख गया है, इसलिए दर्शन के लिए कोई लोग आ नहीं रहे, कोई भक्त पहुंच नहीं रहा है। आखिर होगा क्या? बाहर निकला, कहा क्या हुआ? कहा ना सागर सूख गया। कहा सूख गया? कहा कौन सुखाया? कहा फकीर ने, टोपी वाले ने सुखाया। कहा कि ये हिम्मत कहाँ? खाजा के बात को राजा तक पहुंचाया। खाजा यहाँ है, राजा वहां है। वो दुनिया का खाजा है, ये राजा हमारे खाजा ऐसे राजा है जो पानी का भी राजा है। कहा क्या हुआ? कहा फकीर ने पानी बंद कर दिए थे ना। आपने कहा कि कल से पानी मत छूना, पानी बंद कर दिए। अब वो तुम सब आप अकेले उन पर बंद किए थे, उस फकीर ने सब पर बंद कर दिया। सब पर बंद कर दिया। आपने कहा था खाजा पानी लेना नहीं, उसने क्या क्या? अब कोई नहीं ले रहा है। खाजा क्या? सब परेशान है। कहा क्या? कहा बाहर से विदेश से लगाया 32,000 लोग, सब तालाब के अगल बगल मुंडेर में पीड़ में बैठ करके, सब उसके मुंडेरी में बैठ करके सब मांग रहा है। कुछ नहीं हो रहा, पानी सूखल है। अभी तक मंदिर में घंटा नहीं बजा। जब घंटी नहीं बजेगी, पूजा नहीं होगा, तो हमारे देवी देवता प्रसन्न के बजाय क्रोध प्रकट करेगा। प्रसन्न के बजाय क्रोध प्रकट करेगा, तो होगा क्या? तो राजा जी जल के वहां से पृथ्वीराज चौहान उठ के चला आया। कहा यह मामूली आदमी का कमाल नहीं है, यह सिर्फ रूह वालों के कमाल नहीं है, बल्कि रूह में रूहानियत वालों का कमाल है। आके पृथ्वीराज चौहान खाजा के बाबा के बगल में बैठ गए। कहा बाबा गलती हो गई, बाबा गलती हो गई, माफ कीजिए। बहुत लोग पानी के लिए परेशान है, बाबा रहम कीजिए, कुछ दे दीजिए। कहा क्या हुआ? कहा पानी सूख गया है, सब लोग परेशान हैं, कब तक नहाएंगे, पूजा अर्चना करेगा। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं बेटा कुतुबुद्दीन, हम उस नबी के मानने वाले हैं जिस नबी मक्के में चलते थे, दुश्मन कूड़ा करकट फेंका करते थे, आका बदले में दुआएं करते थे। हम रहमत वाले, काली कमली वाले की उम्मती हैं। हम जुल्म करने वालों में नहीं, हम सब्र करने वालों में है। ए बेटा जा, कटोरे को लेके जा, पानी ढाल दे। दोबारा कटोरे लेके गया। जो ही कुतुबुद्दीन ने काना सागर में फिर अपने उस कटोरे को, उस कशकोल को जो ही कटोरे को नीचे किया, पानी कटोरे से नीचे गिरा, अंदर से मसान खुला, लबालब पानी दोबारा भर गया। 32,000 पापी माथा पड़ के रो रहा था। वो लोग खुशी में प्रसन्न होके फौरन कूद गया, प्रसन्न हुआ, कूद गया। अरे अब तो नहाएंगे, स्नान करेंगे, मुक्ति मिलेगी, मंदिर में प्रवेश करेंगे, जल्दी जल्दी पूजा अर्चना करेंगे। जो ही सब 32,000 पापी कूदा, ऊपर उठा, दिल की दुनिया बदल गई। अब मंदिर की तरफ जाने के बजाय खाजा तरफ देखने लगा, उधर नहीं इधर, खाजा तरफ देखने लगे। और सब लोगों को आने लगे उधर से। अब रामदेव प्रसाद देख रहा है कि उधर वाला इधर कहाँ जा रहा है, जो इधर वाला था उधर जा रहा है। जब सब लोग उधर चले गए, सब जाके पांव में गिर गए। कहा या खाजा, जब अजमेर में बैठने वाले खाजा का ये आलम है, तो मदीने में रहने वाले राजा का आलम क्या होगा? पढ़ाइए, कलमा बनाइए मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। वो खाजा जो मेरा राजा है, घबराना नहीं है। जब तक भारत में खाजा रहेंगे, भारत में खाजा के मानने वाले उनके दीवाने भी रहेंगे। इसलिए खाजा के दरबार में जो भी कोई गया है खाली नहीं लौटा। हम जा नहीं पाते। अरे माशाअल्लाह, ये देखिए ये लोग दीवाना सब चला है, सब ये मोहब्बत है। और मेरी तकरीर यूट्यूब में सुनबे करते हैं। मेरी तकरीर में हाथ मत उठाइए, पाँव मत उठाइए, गोड़ मत उठाइए। तकरीर समझ में जाए तो गोड़ उठा के आ जाए, पाँव उठा के सीधे चल। मेरी तकरीर में बहुत शायर मुकुल देखिएगा, हाथ उठा के कहो, मचल के कहो, झूम के कहो, तिरपाल में चढ़ के कूद के कहो, गोड़ हाथ तोड़ के कहो।
हम कहते हैं चुपचाप सूत जा, टेंशन खत्म। मेरी तकरीर में हाथ मत उठाना, तकरीर समझ में आ जाए तो पाँव उठा के आ जाना। इनकमिंग चालू, आउट गोइंग चालू। इनकमिंग उधर से बंद, आउट गोइंग इधर से बंद, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। अब आपकी मर्जी है, जितनी देर सुनना है आप। बीच बीच में सुनाया है ना। एक घंटा बोलना होगा। जैसे कल भागलपुर में थे, कल भागलपुर बांका, शायद भागलपुर बांका डिस्ट्रिक्ट, वो साहेबगंज बाजार जो नहीं है, जलेबिया मोड़ से आगे, हाँ बड़हारा, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। कल वहीं थे, बड़हारा जो है साहेबगंज बाजार के बगल में। परसों भी उधरे थे ना बेटा, है ना, शाहकुंड में थे परसों, भागलपुर शाहकुंड परसों थे। हाँ अगल बगल। आज यहाँ है, कल फिर रहेंगे गिरिडीह, परसों फिर रहेंगे कहाँ पता नहीं, दून के बंगाली तरफ, सिवड़ी तरफ। बस यही हाल है, कसम खुदा की। और ये मेरी माँ की दुआ है। कहिए सुभान अल्लाह। माँ की दुआ लीजिए, माँ की दुआ। हम लोग के पास आता है झारखंडी बाबा, एक बोतल पानी पढ़ दीजिएगा। एक बोतल नहीं बेटा, पूरा चपाकले पढ़ देते हैं। एक बोतल में क्या होगा, पूरा खानदान गोतिया, पूरा खानदान कवरेज एरिया से बाहर है बेटा। एक बोतल में नहीं होगा, चपाकले पढ़ देते हैं। पीते रहो, नहाते रहो, वहीं कुत्ते पालते रहो। यही अजब हाल। माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा सुन रहा है। श्रीपुर के नौजवानों ने जलसा सजाया। मोहल्ला का नाम क्या है? नाजिर पड़ा। श्रीपुर नाजिर पड़ा। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा होना चाहिए। जलसा सजाइए, सुनिए, सुनो, कुछ बातें सुनो। मेरी तकरीर इस्लाह मुआशरा पे होती है। मेरी तकरीर में लतीफ़ा, चुटकुल्ला, किस्सा कहानी नहीं होती है। मेरी तकरीर हक बयानी होती है। इसी पे पूरे भारत मुझको पहचानता है। जहाँ बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ये 4 राज्यों में मेरी तकरीर है। अभी तो कई तकरीरें नेपाल में, फिर 26 को मैं नेपाल सरलाई जिला में मेरा प्रोग्राम है। बड़ा पोस्टर निकला, बड़ी जिद कर राजत आना होगा। मैंने कहा भाई कोहरा बहुत ज्यादा, ट्रेन भी नहीं चल रही, बहुत परेशानी है, फिर भी कहा आना होगा। ये मेरी माँ की दुआ है। कहिए सुभान अल्लाह। माँ की दुआ है, बेटियों का सदका है। 2-4 बेटियां हैं, बरकत भी इंतहा है। जिनके घर में बेटी होती है वहाँ बरकत होती है हजरत। तब बेटी वाले घर, लेकिन हम लोग यहाँ सीधे उल्टा है। जहाँ बेटा पैदा हो गया ना, इमाम साहब के पास, इमाम साहब हजरत हजरत सलाम अलैकुम। क्या हुआ रे? वही जो अरमान दिल में था, मान अल्लाह ने पूरा कर दिया। हजरत मिठाई खाइए, मिठाई खाइए, क्या खाइए? क्या हुआ? वही जो दिल में सोचे थे, अल्लाह ने लड़का दिया, बेटा 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 दिया। चलिए घर चलिए, अजान दीजिएगा, दूसरा का गाड़ी चला के ले जाते। जहाँ बेटी हो गई, मौलवी साहब, मौलवी साहब क्या हुआ रे? हमरे किस्मत है फोटो रे मौलवी साहब। क्या हुआ? बेटी रहता मस्जिद दुनिया मर जाए, लेकिन उसे नहीं पता कि बेटी रहमत होती है। वो बेटी माँ बने गौसे आजम, पिराने पीर, बड़े पीर दस्तगीर, रोशन जमीर, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ मुसल्ले में बैठ के इशा के बाद कुरान पढ़ती थी। अब्दुल कादिर पेट में रख के याद करता था। वो बेटी थी, और बेटी ही माँ बनी। और गौसे आजम की जो माँ थी वो भी एक बेटी थी। कुरान पढ़ती गई, अब्दुल कादिर जिलानी माँ के पेट में रह के याद करता गया। और जब गौसे आजम दुनिया में पैदा हुए, तशरीफ लाए, तो 18 पारा का हाफिजे कुरान पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ के सो जाए, बेटा गौसे आजम पैदा हो। माँ इबादत करके सो जाए, बेटा गरीब नवाज पैदा हो। माँ सजदा करके सो जाए, बेटा मुजाहिदे मिल्लत पैदा हो। माँ रुक्कू करके सो जाए, बेटा हाफिजे मिल्लत पैदा हो। माँ क़याम करके सो जाए, बेटा हुजूर ताज शरिया पैदा हो। माँ जिक्र अज़कार करके सो जाए, बेटा आला हजरत पैदा हो। आज की बहू बेटियां टीवी देख के सोती है। आज की बहू बेटियां एलसीडी देख के सोती है। आज की बहू बेटियां सीरियल देख के सोती है। बच्चा पेट में है, माँ 1.5 घंटा सीरियल देख के सोई। जब वो बच्चा पैदा हो रहा है, गुलाम गौस नहीं पैदा हो रहा है, गुलाम पबजी फ्री फायर पैदा हो रहा है।
गया, होगा क्या हो गया। गुलाम हुसैन नहीं पैदा हो रहा है, गुलाम बोतल पैदा हो रहा है, गुलाम खाजा पैदा नहीं हो रहा है, गुलाम डीजे बाजा पैदा हो रहा है। हो रहा क्या, हो गया क्या हजरत। इस मुसलमान को देखिएगा मस्जिद में, आज जुमा था ना, अमीर मुसलमान कभी देखें, अमीर रईस मुसलमान, शादी भी हम देखना, वो रईस मुसलमान, अरे बाप, वो गेट लेट फेट गेट सेट गेट जबरदस्ती गेट बना के रखा, खाना में बिरयानी पैटी तड़का पड़का सब कुछ रखा। सदियों देखिएगा रईस मुसलमान। और फकीर मुसलमान देखें, भिखमंगा मुसलमान देखें, जुमा के दिन मस्जिद का डब्बा चला के देखना, लगता है इससे बड़ा फकीर भिखमंगा धरती में। जहां डब्बा देखा आंख बंद, तस्वीर सुन, चाचा 10 टका दीजिए, सुन लो, जहां पैसा उठाने वाला चला गया, ला इलाहा इल्लल्लाह, जान बची मोहम्मद। बोले हजरत इस्लाम खतरे में है। हम बोले इस्लाम खतरे में नहीं बेटा, मस्जिद का डब्बा खतरा। 10 टका नहीं देगा। डेली मॉल में चिकन चिल्ली चौमीन गुपचुप छोला भटूरा सब ठूसेगा, डेली 10 गो पुड़िया खाएगा, और डब्बा देख के चले 2 टकिया 1 टकिया, लगता है बहुत बड़ा एहसान कर दे रहा है। अरे किस्मत अच्छी है जिनका पैसा मस्जिद के डब्बे में चला जाए। बैंक ऑफ इलाही है, यहाँ दोगे वहां लोगे, 1 दोगे बदले में 10 मिलेगा। ये आपके मस्जिद में कितने घर की आबादी होगी लगभग कमेटी में? 600-700 लोग इस मस्जिद में आते हैं नमाज पढ़ने, जुमा वगैरह सब मिलके। तो अगर 2-2 आदमी 600 घर से आएगा, 500 रखिए, 200 उड़ा दीजिए, वहां से नहीं यहाँ से उड़ा दीजिए, आप लोग रहिए उड़िए मत। 500 अगर 2-2 आदमी पढ़ने आएगा जुमा, कितना होगा? 1000 आदमी। कितना होगा? 500 घर से अगर 2-2 आदमी आएगा, 1000, 3 आदमी, किसी का 4 है, किसी का 2 है, किसी 1, किसी का नहीं, सब मिला के 2 मान लो, 1000। 10-10 रुपया देगा ईमानदारी से, ईमान पूर्वक से, कितना होगा? 10,000। कितना होगा? 10,000। 1 सप्ताह में 10,000, 2 सप्ताह में 20,000, महीने में 40,000। संगमरमर का पत्थर, ग्रीन मार्बल टाइल्स सब बैठा दोगे, एसी लगा दो, फिर पैसा बच जाएगा 1 साल में। तो दोगे तब ना, कितना उठता होगा? 980, 1240, चौक 260 लास्ट। लिखिए कागज, देखिए वही उतने होगा। अरे को देखिएगा आगे सब में, अरे बाप, वो कुर्ता पजामा, वो टोपी इतर, अरे लगता है अजमेर से डायरेक्ट यही उतरा। और 10 टका ठेकाना, वो सफेद सफेद लगता है जिन्नात के खानदान से आके यहीं बैठा है। और 10 टका उठा चाचा, 10। इसलिए कमेटी वालों से गुजारिश है कि यहाँ बक्सा उक्सा बनाता है, वहाँ चदरा वाला डब्बा बनवाइए, 7 गो 6 गो 5 गो जेगो सफेद उतना बनाइए। सलाम फेरने के बाद इत्मीनान से 3 मिनट सिर पर सब में लगेगा, से 4 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। हर सब में एक आदमी खड़ा हो जाए, हर सब में। उस डब्बा जो चलाते हैं ना, पहले से मत चलाइए, सलाम के बाद बहुत आदमी हाथ उठाते चलते नहीं, चदरा डब्बा रखे, एक तरफ से एकदम जो तस्वीर पड़ता है उसके मुंह सामने काहे देगा देना, खुजड़ा पैसा डाल के जैसे झनझनाए, काहे तस्वीर पड़ेगा चाचा, क्या थोड़ा सा खोल ना, पैसा दे, ऊपर बाद फिर पढ़ो, काहे देगा, जब तक नहीं देगा मुंह में चाचा देना होगा, काहे देगा देना। या तो वो 10 टका ले आना शुरू करेगा, वरना मस्जिद में छोड़ दे, काहे देगा देना। मस्जिद कौन चलाएगा? जिन्नात। खाली हिसाब किताब, मस्जिद का पैसा खा गया, फलना हो गया, कमेटी बदलेंगे, सदर ये है, सिरेटी है, इमाम ये है, शिकायत मत करो। अरे अपने कमाई का हिस्सा लगा दो। करबला में जान की बारी आई, अली असगर को दे दिया, नाना के शरीयत को मिटने नहीं दिया। 10 रुपया ठकाना बात, लगता है अम्बानी खानदान से उठ के आया। इसलिए आलिम उलमा से भी मोहब्बत करो। क्या हजरत? और ख्वाजा के दरबार में मौका मिले तो चले जाए। आजकल लड़का लोग, अरे बाप,
जनवरी को देखा था अरे पिकनिक पिकनिक में कसम खुदा की कहाँ डीजे लेकर के बाजा लेके 2 4 5 6 गो बोतल छुपा के कहाँ डैम है, कहाँ नदी है, कहाँ नाला है, कहाँ पहाड़ी है, पहुंच गया पुलाव बिरयानी बना के खा के बोतल से पी के सेल्फी ले रहा है और मुंह देखो, अरे बाप लगता खदान है, ये मुंह नहीं खदान है। अरे सेल्फी, अरे वाह मत पूछो, सेल्फी लेता लड़कों लोगों को देखेगा ना सेल्फी, हाथ में चूड़ी है, कान में कहा रे मुंह में टड़ा होगी, ससुराल भेज दिया। कहाँ गए थे? गए थे पिकनिक में। मुसलमानों नया साल जब शुरू होता है ना, अरे माशाल्लाह, ये देखिए पहली बार 2024 में 200 का नोट देखे, मुझको थरथरी उठ गया। पैसा एक जगह दे दिया था 500, कोमाम चले गए थे ना। हम कहिए सुभान अल्लाह, पूरा मजमा हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह। कितना टाइम हो गया बेटा? 1 घंटा हुआ। 50 मिनट तकरीर हो गई, 10 मिनट तो और बोलना होगा। वो लोग थोड़ा छोड़ेगा 1 घंटा नहीं सुनने से। 1 घंटा बोलेंगे, 1 घंटा बोलेंगे, 10 मिनट और सुनना होगा हर हाल में। कहिए सुभान अल्लाह। तो ख्वाजा के दरबार में जो भी कोई गया है खाली नहीं लौटा है, लेकिन शर्त है कि दिल से जो आह निकलती है असर रखती है। अच्छा, आप लोग जो रानीगंज जाते हैं बाबा शब्दुल के पास, जानते हैं? जान रहे हैं ना लोग क्यों जाते हैं वहां पे? कुछ तो फायदा है। हम कब्रों पे जाते हैं पूजने नहीं। कुछ लोग बोल ये सुन्नी बरेली लोग कब्र पूजता है। हम लोग कब्र पूजवा है का? हम लोग क्या जाहिल हैं? पढ़े लिखे नहीं? कब्र को पूजा नहीं जाता, कब्रों की जियारत की जाती है। पूजना और है, जियारत और है। कुछ लोग ये लोग कब्र में सजदा करता है। अच्छा, हम लोग कभी सजदा करते हैं? सजदा करना हराम, कब्र पूजना शिर्क का काम। शिर्क करने वाले मुशरिक को जन्नत की खुशबू नहीं मिलती। हम जियारत करते हैं। आका फरमाते मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की जियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। ये लोग तोहमत देता है, ये लोग पछता रहा है, बहुत पछता। अभी जब हम लोग लंगर उंगर बांटते हैं ना, देख खाजा का, उन लोगों का देखता है का और उसका मौलवी लोग देखिएगा गोल गोल टोपी पहन के बैठा, क्या है? फातिहा ना जाए, मिलाद ना जाए, डेग ना जाए, बोला सब्जी बेचो, यही है जाए, पीर से बेचता है। सुन्नी मौलाना गदगद नहीं, गदागद, गदागद खा करके गदागद। उन लोगों का मुंह देखिएगा, या अल्लाह, लगता मुर्शिदाबाद से भाग के नदी के किनारे। अजब अजब नक्शा, लगता कहाँ से आया है। तीर तरह एकदम। हम लोग देखिए जीट जाट। मेरी उम्र कम है का? कम है मेरी उम्र? बोल दे अपनी उम्र। कम नहीं है। 4 बेटी शादी दे चुका, ऑलरेडी दामाद वाले हैं, 4 को दामाद है। नाना बन गया हूँ ओरिजिनल। मामू की तरह देखते हैं क्या लगता है? ये मोहब्बत है हजरत। ये बेटियों की मोहब्बत है, उनके सदक़े में बरकत। बेटी हो तो मुस्कुराना, मिठाई बांटना। बेटी हो तो गुलगुल्ला भी नहीं बांटेगा, और बेटा होगा दूध को रसगुल्ला, एगो सफेद एगो काला, मिला मिला के ले रहे। क्या रे? ससुराल भी लेके जाता है शादियों में। बेटा हो गया, बेटी हो गई, बेटा हो गया, बेटी हो गई तो पूरा खानदान का मुंह लटक। ऐसा नहीं होना चाहिए। बेटी रहमत है। चलो, नबी का जो घराना चला है वो बेटों से नहीं बल्कि बेटियों से चला है। इसलिए मेरी माँ बहनें, आप जहाँ जहाँ से सुन रही हैं, आपको मज़ार के लिए सफ़र नहीं करना है। आप बाज़ार भी बगैर ज़रूरत नहीं जा सकते हैं। आप घर के अंदर अच्छी लगती है, आप घर के अंदर रहना। शोहर मज़ार से, बाज़ार से, कारोबार से जब घर लौटे तो शोहर के सामने जाना, हाथ में पानी दे के सलाम कर देना। गरीब की झोपड़ी होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा।
जब कोई शोहर बाहर से काम करके घर घुसता है और जब उसकी बहू उसकी बीवी पानी लेके जाती है, शोहर के हाथ में पानी दे देती है, कसम खुदा की एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो शोहर को सलाम करती है। लेकिन हम लोग के सिस्टम में ये सलाम नहीं करेगी, जुमा पढ़ के आइए फिर भी नहीं, बाजार से आइए फिर भी नहीं, मजार से आइए। हम लोग का सिस्टम है साल में एक दिन HD सलाम। ईद में अरे बाप ईदगाह से आइए, एकदम बीवी तुम्हारी में खड़ी है, लगता चौकीदार तैयार है, आज ईद है बेटा तेरे बाप को सलाम करेंगे, HD सलाम। दरवाजे पाइए अस्सलामु अलैकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी सब नहीं करती, पहले कपड़ा देखेगी ईद में, अगर ईद में बीवी कपड़ा ठीक ठाक दे दिए, मोती पत्ती चमके वाला दे दिए तो जाके सलाम करेगी, और अगर ईद में कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलामो मोटे मोटे। कल नबी की बेटी फातिमा एक कपड़ों में 12 पेवन लगाती थी, लेकिन जब फातिमा सजदा करती मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता था। मेरी माँ बहने, आप अपने शोहर से मोहब्बत करना, और नौजवानों तुम भी अपनी बीवी से मोहब्बत करना, उससे ज्यादा माँ बाप से करना, और सबसे ज्यादा रसूल पाक से करना। मोहब्बत करना गुनाह थोड़ा, मोहब्बत करना सवाब है, मोहब्बत पाक को सवाब है। हाँ मोहब्बत करते कहाँ, नौजवान करता कहाँ, पी के घर घुसता है। मोहब्बत करो तभी करते हो, घर घुसना। कल नौजवानों तेरी बीवी अगर रोटी बना रही मगरिब के टाइम में कहीं से आके घर घुसते, खाली बीवी कह देना जाने मन रोटी कैंसिल पराठा शुरू, कहो तो मोहब्बत करके देख, खाली बीवी कह देना जाने मन रोटी कैंसिल पराठा शुरू, कह देना जाने जिगर पराठा सत्तू शुरू। मोहब्बत करो, कौन मना किया है? मोहब्बत करना गुनाह नहीं, माँ बाप से करो, रसूल पाक से सबसे ज्यादा करो, और उससे ज्यादा रब की बारगाह में अपनी पेशानी को झुका दो। इसलिए मेरी माँ बहने, आपके शोहर जो ही आ जाएंगे आप हाथ में पानी देना और बगैर बोले शोहर की खिदमत करना। बगैर बोले जो बीवी अपने शोहर की खिदमत करती है, यानी शोहर कुछ ना बोले, बीवी अपने मन से शोहर के पांव दबाए, शोहर के माथे में सर में अपनी उंगली को फेरे, उंगली चटकाए, खिदमत करे। और खिदमत जो बीवी बगैर बोले करे, किताबों में आया है एक 70 तोला सोना खैरात करने में जो सवाब मिलता है, वो सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, यहाँ सब बहू बेटी दूध के धौल है, यहाँ नहीं। हाँ दूध के धौल है, यहाँ सब ठीक ठाक है। ये सब बात आसनसोल के ऊपर उस पार में माशाअल्लाह कहिए सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहने, श्रृंगार करना गुनाह नहीं है। जो बीवी श्रृंगार करती है, चेहरे को सजाती यानी मेकअप करती है, पाउडर लगाए, काजल लगाए, चेहरा सजाए, अपने चूल बाल को संवारे, अच्छा कपड़ा पहने, ये गुनाह नहीं, बल्कि शोहर का नाम पे जो बीवी श्रृंगार करती है, उस बीवी के नाम आया माल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबा के उनके नाम पे श्रृंगार करती है। जो बीवी बगैर कुछ सोचे शोहर के नाम पे श्रृंगार करे, काजल लगाना गुनाह नहीं, पाउडर लगाती गुनाह नहीं, जो हलाल पाक क्रीम लगाए गुनाह नहीं, चेहरा सजाए गुनाह नहीं, लेकिन वो क्रीम, वो दिखावट, वो सजावट, वो श्रृंगार शोहर को दिखाने के लिए हो तो 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिले।
और वही सिंगार करके फेरन लवली को टर्मरिक में ला के और फेस फेयर लगा के गली कूचम बैठे, मार्केट में घूमे, इधर उधर नजर दौड़ाए। कयामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से लटका दिया जाएगा। जो औरत गैर मर्दों को, अपने चेहरे के जीनत को, अपने चेहरे को, सिंगार को दुनिया के गैर मर्दों को दिखाया करती थी। इसलिए याद रखना नौजवानों, अपनी बेटी को भी दीन पढ़ा, बेटों को भी दीन पढ़ा, ताकि बेटा बेटी को दीन पढ़ा दोगे, इतना दीन पढ़ा देना जब बेटी ससुराल जाए और शोहर आ जाए मुस्कुरा के सलाम करेगी, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। इसलिए जरूरी है तालीम, शिक्षा जरूरी है, इल्म जरूरी है, पढ़ाई जरूरी है, मस्ट अनिवार्य जरूरी है। पढ़ाता का मुसलमान मोबाइल देकर बर्बाद किया जिंदगी, मोबाइल से जिंदगी बर्बाद हो, पीढ़ी बर्बाद कर दिया। 15-20 हजार का मोबाइल, अगर 15 हजार का तेरा बेटा 30 मिनट ट्यूशन पढ़ता, 500 रुपया अच्छा मास्टर से, अगर यहाँ से निकल जाता ना 3 रुपया मिनी में लेता, अगर आसनसोल में जाता, रानीगंज में मिल जाता, चाहे यहाँ भी कहीं कहीं स्कूल करता ना ट्यूशन, तो तेरा बेटा 15 हजार के मोबाइल में 30 महीना यानी 2.5 साल तक, 3 साल तक ट्यूशन पढ़ता है एक मोबाइल से, बढ़िया मास्टर के पास। तेरा बेटा कुछ जरूर बन जाता है, लेकिन तूने मोबाइल देकर उनकी जिंदगी को बर्बाद किया। आज शराबी निकलने लगा, पीने लगा, शर्म होनी चाहिए मुंह उसका देखना। मुसलमानों, खुदा के वास्ते शराब हराम है, हराम पी के घर में घुस के सोते हो, शर्म नहीं आती? नस्ल में बच्चे पैदा होंगे, शराब पी के आओगे, और अगर उसी दिन हमल से बच्चा होगा तो शराबी के हमल से, शराबी के नुत्फ से कैसा बच्चा होगा? खुदा के वास्ते एक लुकमा खाना, झोपड़ी में सो जाना, पलंग मत देखना, चटाई में सो जाना। एक अमीर से एक गरीब 500 साल पहले जन्नत में जाएगा, वो हालत ईमान में जब दुनिया छोड़ेगा। में गए, कहा या रसूल अल्लाह, मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ, मेरे पास रुपया टाका कौड़ी कुछ नहीं है, मैं कैसे हज करूँ? आका फरमाते तू घर जा, अपने माँ बाप की खिदमत करना, सेवा करना, चेहरा देखना, घर बैठे बैठे एक हज मकबूल का सवाब तुम्हें मिल जाएगा। इसलिए खुदा के वास्ते नौजवानों, जलसे को करो, सजाओ, लेकिन गांव वालों से गुजारिश है, कमेटी वालों से, खासकर सदर सेक्रेटरी अराकीन, बड़े बड़े बुजुर्ग आदमी जो सदर नहीं है, सेक्रेटरी नहीं, लेकिन वो उम्र दराज हैं, उनकी भी दायित्व बनता है, उनकी भी जरूरी होती है कि बच्चों पर नजर रखें। किसी का बेटा हो शराब पीता, डांट दे, ए बाबा क्या तुम्हारी आदत है? आजकल बाप के सामने में बेटा खड़ा है, चचा वही है, घन गुटका लेके फूंक रहा, कहा रे गुटका ले भी किधर, बढ़िया वाला हो कि ना? शराब पीता बाप चुप है, कुछ दिन बाद घर में लाके ढालेगा, क्यों रे बेटा शराब, एक घोट दो रे बेटा हमको, होगा एक टाइम आएगा जिस तरह चुप हो। तुम सोचते फलना बेटा शराबी, नहीं, तुम्हारा बेटा भी लपेट में आ जाएगा, ये लपेट में आ जाएगा, इतना याद रखना। एक अगर 10 मौलाना बीच में एगो अनपढ़ को बैठा दो, मौलाना कभी नहीं बने, नहीं बने, लेकिन एक पढ़े लिखे आदमी को अगर 10 को मताल के सामने बैठा दो, वो पीना शुरू कर देगा। मताल का बड़ी पावर है, टानिए लगा, बड़ी खतरनाक पावर। इसलिए खुदा के वास्ते अपने आप को बचाओ, और ख्वाजा के नगरी जाना, अल्लाह ने दौलत दी है तो मक्का मदीना जाना, गुम्बद खजरा देखना, रात से दुआ दिन भर करना, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती। अल्लाह ने पैसा दिए, गुम्बद खजरा देख लो मुसलमानों, कसम एक बार देख लो, एक बार। आका फरमाते जिसने मेरी कब्र की जियारत कर ली, देख ली, उन पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। अल्लाह ने टाका कोड़ी दिया है। आजकल मुसलमान के पास पैसा होता है, बड़ी बड़ी गाड़ी खरीदेगा, KTM, वो मोटा टायर वाला, इतना खतरनाक गाड़ी है, अगर वो लड़का चला रहा, बीवी बैठी रहता खड़ी है, हाँ कोई झटका लग गया, क्या हुआ हॉस्पिटल, लड़का उम्र देखो, बड़ी मुश्किल से वजन होगा उसको पूरा, है ना, मूड़ी फोटी सब वजन कर दो तो बड़ी मुश्किल से कितना होगा, 32 किलो 35 किलो वजन, उतना ही होगा। अब मांगेगा 2.5 लाख नगद, साथ में डिस्क कवर। अरे बेटा बगैर को शादी भी हम देखिएगा, वो डीजे, वो पड़ाका, वो नाच, वो गाना, 20, 25, 22, 23 स्कॉर्पियो S5 दरवाजे में लगा दिया, इतना बड़ा फकीर भिख मंगा। बेटा बाप को फकीर भिख मंगा कहते,
कसम खुदा अगर बेटी बाप पैसा देना बंद कर देता तिलक, तो बेटा बाप स्कॉर्पियो लेके आता, टोटो लेके आता, टोटो ले धक्का देते, बेटा रुक 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 रुक। ये तो बेटी बाप 2-3 लाख दे देता है, तो तुम स्कॉर्पियो लगा दिया, क्या इतनी बड़ी बदमाशी। बच्चों को पढ़ाओ, जो तुम शादी में खर्चा करते हो ना बेटा, शादी में रिश्ता, शादी सस्ता करो। शादी जब सस्ता हो जाता है ना, जब शादी को सस्ता कर दोगे समाज मिलके, तो ज़िना महंगा होता है, और जब शादी महंगी हो जाती तो ज़िना सस्ता हो जाता है। अभी शादी महंगी हो गई ना तो ज़िना सस्ता हो गया। खुदा के वास्ते कौम को संभालो, बच्चों को संभालो, मत बेच। क्यों बेचते हो? अरे 2-2.5 लाख क्या करोगे लेके? तेरे बेटे की कीमत 2-2.5 लाख नहीं है। अरे तुम जब रबीउल अव्वल के मौका आया था, गली को सजाया था, घर को सजाया था, दर को सजाया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, हाथों में झंडा उठाया था, सड़कों पे चला था, सब मिलके कहा था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। तो फिर बेटी बाप से क्यों मांगते हो? इसलिए खुदा के वास्ते अपने औलादों को पढ़ाओ, डिमांड तिलक बंद कर दो। अरे बिन तिलक में डिमांड में मैटे को रिश्ता कर दो। कसम खुदा की उन नस्लों में जो बेटा पैदा होगा, हुसैन नहीं गुलाम हुसैन पैदा होगा, बेटी फातिमा नहीं कनीज़े फातिमा पैदा। सजाता फराफाती देखेगा शादी में, अरे बाप, दूल्हा हुब्बा जुब्बा शेरवानी पगड़ी वो इतर, अरे बाप लगता दूल्हा नहीं बल्कि चौकी तजिया उठा लाया। सदियम देखेगा वो फूल माला दूल्हा, वो शेरवानी वो पगड़ी इतना इतर लगा के लाया है, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। जब इमाम साहब रजिस्टर लेके निकाह पढ़ाने जाते हैं ना, कसम खुदा की, बेटा ठीक से बैठो, पढ़ो पढ़ो बेटा ठीक से पढ़ो, ला इलाहा ला। हमने क्या लेगा, तेरे बाप तो 2.5 लाख लिया, तुम क्या लेगा? बोल हजरत हजरत बोल मत डांटिए हजरत, बोल जबान नहीं उलटती है, बोल तुमको उल्टा दे। बोल हजरत थोड़ा सा आहिस्ते पढ़ाइए, बोले पढ़ो बेटा, यू हुई बोल हुई हुई। बोल तेरा बेटा शादी के मंडप पे कलमा ना पढ़ सका, या हुसैन का नारा लगाने वालों, अरे हुसैन का बेटा है, कलमा भी पढ़ा करबला में, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, ईमान बचाया, सजदा भी किया, सजदा बचाया, आगे बढ़ा तो नबी का दीन का गिरता हुआ झंडा भी बचाया। कौन सवा हमारी किस्मत में है ये नहीं है, आज तक नहीं मिला है। 2024 में अभी तक 5 देखे नहीं। और यहाँ श्रीपुर में उसे उम्मीद मत रखना बेटा, कहो सुभान अल्लाह। आइए हजरत की तकरीर होगी, 10-20 मिनट होगी, क्या अच्छी गुफ्तगू होती हमारे बिहार के रूहे रवा, अच्छी गुफ्तगू होती है। साहब मेरा कई प्रोग्राम हो चुका है, जितने खूबसूरत देखा तो खूबसूरत माशाअल्लाह। थोड़ी दिन को भी सुनना, कहिए सुभान अल्लाह। ख्वाजा के दरबार जाना लेकिन दिल से जाना। कब जाना? दिल से जाना। दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। खुदा के वास्ते माशाअल्लाह बड़ा अच्छा सुना। आप लोग थक गए? कितना आदमी नहीं थके? थोड़ा हाथ उठाइए। खाली हाथ पे बचा है, कुछ और बचा है? खाली हाथ ही बचा है, कुछ और बचा है? उठा 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 सब उठा खड़ा कर दिया। बोले बेटा को नारे तकबीर अल्लाह, माशाअल्लाह बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। हमको लग रहा है कि और थोड़ी देर बोलते, आप लोग थक गए। हाँ और टान दें, टान दें, कहिए सुभान अल्लाह। हम इधर टानेंगे, आप लोग इधर टनाइएगा। टने टने चलने चल, हम इधर टाने आप इधर टना। कहिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। ख्वाजा के नगरी में कोई भी गया खाली नहीं। एक बात सुन लीजिए, ख्वाजा के दरबार एक आदमी गरीब, बहुत ही गरीब था हजरत। वो गरीबी इतनी थी कि वो तांगा गाड़ी चलाता था। क्या करता था? तांगा गाड़ी, जानते, घोड़ा गाड़ी चलाता था, सवारी ढोता था। स्टेशन में कोई उतरता था, भाई साहब कहाँ से आ रहे हैं? भैया अजमेर से आ रहा हूँ, ख्वाजा की नगरी से आ रहा हूँ।
ये गरीब सोचता है यार हम जिंदगी भर तांगा ही चलाएंगे, कभी अजमेर जाएंगे, जिंदगी भर तांगा ही चलाएंगे या कभी अजमेर जाएंगे। उसने सोचा कि यार अजमेर जाएंगे, इरादा किया, घर आया, बीवी को कहा कि मेरी बीवी सुनो मैं अजमेर जाना चाहता हूँ। बीवी बोली आज अजमेर जाएगा, अजमेर जाएगा तांगा गाड़ी कौन चलाएगा, और जब गाड़ी नहीं चलेगी तो पैसा कहाँ से आएगा, और पैसा नहीं का बाल बच्चे क्या खाएंगे, खबरदार ये सब इरादा छोड़ो, तांगा लेके जाओ। शोर एकदम सीधा सा पटा था आप लोग तरह, तांगा गाड़ी लेके चल दिया, गाड़ी लेके चल दिया। फिर सवारी आता कहाँ से आ रहे, अजमेर शरीफ से, जाने वाले कहाँ से जा रहे, अजमेर शरीफ जा रहे। सोचता दीवाना या अल्लाह हम कब जाए। फिर घर आया, बीवी का सुनो ने एक हफ्ता हो गया, लोग आ रहा जा रहा, हम भी जाएंगे। बीवी फिर वही बतिया शुरू, फिर अजमेर, खबरदार सब शहर से निकाल दो, कहाँ गाड़ी चलाओ, बच्चे कहाँ खाएंगे, क्या कमाएंगे, कैसे कमाएगा, गाड़ी बंद होगी कैसे। शोर सोचा, जब जब बीवी पूछते मशवरा लेते ये कति मत जा मत जा, तंगा गाड़ी कौन चलाएगा, तंगा गाड़ी कौन चलाएगा। हिम्मत जुटाया, बाजार गया तंगा गाड़ी लेकर के, और बाजार में गाड़ी बेच, ये गड़िए बार बार कति कौन चलाएगा, गड़िए बेच के घर आया। बीवी बोली तंगा गाड़ी कहाँ है, कहा बेच दिए। कहा क्यों, कहा अजमेर जाए। जब ये कहा अजमेर जाएंगे, गर्म हो गया, तब बीवी बोली तब जाइए। आज भी ये हाल घर में है ना, आप थोड़ा गर्म हो जाइए। आप कभी घर में गर्म हो गए, बीवी नरम हो जाए, वो कभी नरम हो जाए, वो गर्म हो जाए तो आप नरम हो जाए। वो भी शोहर गर्म होता था, बीवी नरम होती थी, आज भी शोहर गर्म हो गया, बीवी नरम नहीं देखे। वो गांव में वो शोहर था, तब पाकी घर आया, जब भी घर आता बीवी कहता है जल्दी चाय बना के लाओ वरना, बीवी सूख गई, बोला वरना क्या करेगा, जल्दी बना दो। फिर उधर से कहीं से कमा के मार्केट से आए, जल्दी नाश्ता लाओ वरना, बी फौरन नाश्ता बना के लीजिए। ये वरना वरना सुन के बीवी सूख गई। एक दिन बाहर निकली, चपाकल पानी लाने, दूसरी ओर से मुलाकात हुई, कहा हाँ बाजी बड़ी पतली दूरी सूख गए। कहा हुआ, बोल क्या करें रे, इसका पापा कहीं से आता बड़ी डांटोपट करता है। बोल क्या कहता है, कहा के देखो ना अभी, कहा के जल्दी ठंडा महीना है, बोल पानी जल्दी गर्म करो, नहा के श्रीपुर जाएंगे वरना वरना। वो दूसरे होते सुनाए, सुनो वरना वरना सुन सुन के तुम डर गई, तुम हिम्मत करना, आज बोलना वरना क्या करना, करना क्या करना। हाँ बीवी उधर से चपाकल से पानी लेके आ रही थी, शोहर बोला अभी तक पानी गर्म नहीं किया, जब जल्दी गर्म करो वरना। बीवी बाल्टी रख दी, हाँ वरना क्या कर लोगे, कहा वरना ठंडा पानी में नहा लेंगे, वरना ठंडा पानी में नहा लेंगे। तो बीवी गर्म तो शोहर नरम, शोहर नरम तो बीवी गर्म। इसी तरह वो दीवाना तांगा गाड़ी बेच दिया, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, जबान पे अल्लाह अल्लाह, सीधे अजमेर की धरती लिया। 2-4 दिन सबर किया, अजमेर की नगरी पहुंच गया। खाजा के चौखट के चूमा, हाथ उठाया, कहा खाजा तांगा गाड़ी बेच के आया हूँ, तेरे नगरी में देखने के लिए आया हूँ। 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन 20 दिन 30 दिन 40 दिन खाजा के नगरी में वो आदमी रहा। दिल में ख्याल आया, या अल्लाह छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के आया हूँ, तांगा गाड़ी बेच के आया हूँ, या ख्वाजा बाबा यहाँ से घर जाएंगे कैसे कमाएंगे, आमदनी कहाँ से होगी, बच्चे क्या खाएंगे। या ख्वाजा तेरी मोहब्बत में, तेरे इश्क ने, तेरे प्यार ने, तेरे जुनून ने इतना मोहब्बत में मस्त कर दिया कि मैं तांगा गाड़ी बेचने के लिए मजबूर हो गया, और मैं तांगा बेच के आ गया। या ख्वाजा गरीब नवाज यहाँ से जाएंगे कैसे कमाएंगे। वो दीवाना रोने लगा ख्वाजा की दरबार में, ख्वाजा बाबा अब क्या करें, तांगा तो बेच के दिए आने के लिए, अब जाएंगे क्या करें। अब जब रोने लगा दुआ करने लगा, और जब दिल से दुआ करने लगा तो दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। जो ही दिल से रोया और कहा ए गरीब नवाज अब तो करम कर दे, इतना कहना था, गरीब नवाज का सरापा जलवा सामने आ गया। कहिए सुभान अल्लाह। कहे दीवाना मत घबराना, घर चला जाना, 5 वक्त पाबंदी से नमाज पढ़ना, और फजर की नमाज पढ़ने के बाद उसी तकिए को पलटाना जो दिन रात में जो सर में लेके सोते हो, फजर के बाद तकिया पलटना, हाथ डालना, दिन भर का खर्चा तकिया के नीचे से मिलेगा। लेकिन ये राज की बात किसी से मत कहना, राज को राज में रहने देना। दीवाना जा घर, तुमको जाते हैं जब तुम रोने लगा का तांगा बेच के आ गए तो जा, लेकिन ये राज है, ये गरीब नवाज की बड़ा करामत है, तुम किसी से कहना नहीं।
वो दीवाना घर आ गया, 5 वक्त नमाज पढ़ने लगा। फजर की नमाज पढ़ के बैठा, बीबी आई कहा लाइए खर्चा, लाइए राशन पानी लाएंगे, तंगा बेच के अजमेर से आके खाली नमाज पढ़ते हैं, लाइए खर्चा। शोहर ने तकिया पलटाया, हाथ डाला, दिन भर का खर्चा जो घर में होता था बीवी हाथ में दे दिए, जा राशन पानी लाओ। बीवी सोची फुटानी कर लो, तंगवा गड़िया पैसा थोड़ा बहुत बचा है, उसके बाद देखते हैं क्या करते हो। दूसरे दिन फिर नमाज पढ़ने लगा, मस्जिद गया, घर आया, और दिन कट गया, रात आ गई। फजर के बाद फिर बीवी आई, लाइए 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 खर्चा लाइए। फिर तकिया के नीचे हाथ डाला, निकाल के बीवी हाथ में दे दिए। बीवी सोची हाँ 1-2 दिन चलेगा फुटनिया, उसके बाद देखते तुम्हारा स्टाइल कितना। 3 दिन 4 दिन तक तो दे ही रहा, बीवी माथा खटकने लगा, या अल्लाह ये कहाँ से आता है, दिन भर मस्जिद जाता घर आता, मस्जिद जाता घर आता, टोपी बन के घूमता मोहल्ला में, ये करता क्या है, लगता है झूठे झूठे खाली लोगों दिखाता है, दिन भर टोपी बन के मोहल्ला में घूमता है, रात में 2 नंबरी धंधा करता है, और नहीं पैसा आता कहाँ, ये रुपया टका कोड़ी आता कैसे। चौथे दिन बीवी आई का सुन क्या पलटना बंद, पलटना बंद का क्यों, का खाना पकना बंद, क्या बात है, बस चूल्हा जलना बंद, क्यों का कहना होगा पैसा आता, ये पैसा आता कहाँ से, रुपया कोड़ी कहाँ से आता, कहना होगा। डेली तंगा चलाते तब नहीं देते, तक क्या पलट के दे देते हैं, खाली झूठे मूठे दिन भर मस्जिद में आते जाते, और रात में कहीं 2 नंबरी धंधा करते। शोर बोला बीवी सब चक्कर मत फंसो, जो हो रहा होने दो, जो आ रहा आने दो, खा रहे हो खाना नहीं, कहना होगा वरना खाना पकना बंद, चूल्हा जलना बंद। शोहर ने कहा बीवी तुम कहती हो कहना होगा वरना चूल्हा जलना बंद, खाना पकना बंद। ए बीवी तुम कहती हो नहीं कहोगे तो खाना पकना बंद, चूल्हा जलना बंद, और हम इधर से कह दें तो उधर से आना बंद, उधर से आना बंद का मतलब का ये गरीब नवाज की करामत थी, अब कल क्या होगा पता नहीं। 5वें दिन बीवी आई, कहा के खर्चा लाइए, खर्चा दीजिए। बीवी बोली, शोहर बोला बंद करा के खर्चा मांगने आई हो, तुम नहीं मानी कह दिए बंद हो गया। बीवी बोली गलती कर दी हो, दोबारा चालू की, अब नहीं कही, अब जो हो गया हो गया। शोहर ने कहा वृद्धा पेंशन है, कहा ये ब्लॉक समिति मुखिया MLA MP मामला है, मतलब जो कर दिए कर दिए, दोबारा चालू करवाए, अब नहीं कहे। दीवाना फिर उठा, फिर चला, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन सफर किया, गरीब नवाज के दरबार में दोबारा पहुंचा, रोते रोते 40 दिन बिताया। खाजा गरीब नवाज करम कर दे, छोटे छोटे घर में बच्चे हैं, फाका कशी के आलम है, आमदनी की जरिया खत्म है, तांगा बेच दिया था, जो रकम जाती थी बीवी नहीं मानी कह दिए, वो भी रकम बंद हो गई। खाजा बाबा अब तो करम कर दे। जब रोने लगा, दिल से रोया, दिल से जो आ निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर। दोबारा गरीब नवाज का जलवा सामने आया, कहा दीवाना मत घबराना, घर चला जाना, 5 वक्त जैसे नमाज पढ़ता था वैसे ही पढ़ना, फजर के बाद जैसे तकिया पलटता था वैसे ही पलटना, लेकिन पहले तुम पलटता था किसी को नहीं कहता था, अब की जब तकिया पलटोगे फजर की नमाज पढ़ना, चौक में आ जाना, 10-20 के बीच में पहले ऐलान करके कहना, तब जाके तकिया पलटाना। ए मेरे दीवाना पहले छुपा के दिए थे, अब की छपा के दे रहे, पहले कह दिया तो बंद हो गया, अब की नहीं कहेगा तो बंद होगा, क्योंकि उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, निगाहे वली में वो तासीर देखी बदलती करोड़ों की तकदीर। क्या रंग है सुनने का, माशाल्लाह। हमारे नकीब आज़म हिंदुस्तान बोलने का भी रंग का जवाब, माशाल्लाह। नकीब आज़म भी तशरीफ ले आए, हमारे हजरत भी तैयारी कर रहे हैं, पानी वानी ले लिए हाथ में, अब लग रहा है तैयारी शुरू हो गई है, माशाल्लाह। बड़ा अच्छा सुन, मेरी तकरीर और ज्यादा सुनना हो तो यूट्यूब चला जाए, एक जगह बोल दिया यूट्यूब चला जाना, देखो बुढ़ा के खड़ा हो गया, मौलाना साहब यूट्यूब जाने भाड़ा कितना लगता है, कितना बड़ा लगता है, यूट्यूब किधर है, आसनसोल तरफ। वो सोचा कि हम बोला नहीं, अगर मेरी तकरीर सुनना हो, यही बोले कि मेरी तकरीर सुनना हो चाचा तो यूट्यूब चला जाना। बोले यूट्यूब से बहुत भाड़ा कतौ लगता, हम बोले चाचा भाड़ा नहीं लगता, मतलब कहाँ है, बंगाल तरफ बिहार में। हमने कहा चाचा घर में है, बोल कहाँ घर में, कहले मोबाइल में है, झारखंडी बाबा लिखना, झारखंडी ऊपर, बोल आप ऊपर, कहले हम नहीं, उसमें क्लिप आएगा, क्लिप ऊपर, गरीब नवाज पर, गौसे आजम पर, माँ पर, बाप पर, है ना, शादी ब्याह सब पर मेरी तकरीर है, इस्लाम मुआशरा पर,
माँ पर बाप पर एक जगह तकरीर कर दी लड़का का, झारखंडी बाबा आप सब मौलाना यही सब कहता है कि माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा, सब यही सब कहता है मौलाना। बम्बे से मौलाना आया था वो भी यही तकरीर कर दे, कलकत्ता से वो आया था वो भी कहता माँ के कदम के नीचे जन्नत। हम लोग बहुत दिन से सुनते हैं मौलाना कि माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, ये सब जानते भी है, मानते भी, सुनते हैं कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। और सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं है? एकदम पारा गर्म हो गया, कुछ है कि नहीं? हमने कहा बैठ जा बेटा, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, 2.5 लाख नगद है, डिस्को भर गाड़ी है, बोले सब दिया है। कहले फकीर पूरा खानदान मांग के लिया तब जाके दिया है। सास ससुर को मानो, ये तेरा मेहमान है, माँ बाप महान। माशाल्लाह मेरी तकरीर हमेशा होती रहती है, अल्लाह का करम। फिर इधर बंगाल में शायद कोई तारीख ले रहे थे, खाली नहीं थी, तो जब भी मुझको बुलाएंगे 15, 20, 25 महीना दिन पहले कहिएगा, इंशाल्लाह जरूर आएंगे। अभी नहीं, अब इस महीने जनवरी फरवरी मार्च छोड़ दीजिए, अभी ईद के बाद है, इधर तक तारीख खत्म, अब कोई तारीख नहीं। अभी कहिएगा कि हज़रत मार्च में आइए, फरवरी में आइए, नहीं सकेंगे, बड़ी मुश्किल से आए तारीख निकाल के। ये मैं नहीं, ये मेरी माँ की दुआ है, मेरी बेटियों का सदका है, कई सुभान अल्लाह। ख्वाजा गई नवाज का एक करम है माशाल्लाह। बड़ा अच्छा सुने, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। नौजवानों, माहौल में तब्दीली पैदा करना, नौजवानों पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, कॉलेज मकतब देखो, शराब पर पाबंदी करो, इमाम से मोहब्बत करो, इमाम की तनख्वाह में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। कमेटी वालों से गुजारिश है, मेरी तकरीर जहाँ तक होती है मैं इमाम पर बहुत फोकस करता हूँ। कसम खुदा के हजरत इमाम की हालत देखिएगा, एक जगह ने, अरे एक जगह गए थे ना कोडरमा, बेटा इमाम का कोमरम डेरा दिया हजरत, उसका डेरवा बोला हजरत इमाम के रूम में बैठिए, ठीक जाके बैठे, चौकी अपने अपने हिलने लगी। हम सोचे बस जलजला आ गया, बस झारखंडी बाबा जलजला नहीं आया है, वो इस चौकी में जितना कील कांटी सब खुल के फेंकेगी। हम बोले यहाँ के सदर सिक्योरिटी है, मोहल्ले बोले है, सदर ठेकेदार है, सिक्योरिटी मताल है, मस्जिद आता नहीं है। हम बोले हम क्या करें हजरत, हमको बैठने दीजिए, जलसा करने आए। तब बोले कि इमाम साहब बड़ी गर्मी है, थोड़ा सा पंखा चालू कीजिए, बड़ी हवा गर्मी लग रही थी। इमाम साहब फट से उठा, जब बटन टिपा, अब पंखा जो ही चालू किया, कहा है चलेगा, खाली पंखा। हमने क्यों हो रहा लो? इमाम साहब बोल रुक रुक, घबराइए ना, रुक 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 रुक। फिर झाड़ू खोजा, फिर झाड़ू मारा, तब पंखा। हमने इमाम साहब ये क्यों हो रहा लो, है ना? अरे माशाल्लाह, ये देखिए 2024 का रिकॉर्ड टूट गया, नहीं बल्कि चकनाचूर हो गया। पहली बार दिया, अब कोमम जाने वाले थे कि होश आ गया, माशाल्लाह के जुबान। उसके बाद पंखा हजरत इमाम साहब, अब पंखा जो चल रहा था ना, ऐसे ऐसे घूम रहा था। हम बोले इमाम साहब चलिए छोड़िए, हमको थोड़ा सोने दीजिए, बहुत दूर से सफर में आया, फिर तकरीर करके फिर निकलना। हम ठीक लेट गए, लेटे फिर उठ के बैठे। मुहर्रम कमेटी लड़का लोग खेल लिया था खड़ा, अब तलवार भाला बरछा बरसा तलवार फरसा वगैरह जितना था गणासा वगैरह सब बांध करके इमाम के सर के ऊपर टंग दिया, रुमुआ में इमाम के कमर। हम बोले इमाम साहब अगर रात में चूहा या मूसा रस्सी काट दिया तो क्या होगा? बल सुबह तक हम भी शहीद हो जाएंगे। बोले अल्लाह किस मोहल्ला में जलसा है, हम इमाम के कमरा में हजरत तलवार भाला ढोल डंका सब। उसके बाद हम बोले चलिए, इमाम से बड़ी डर लगता है, हम करवट घूम के सोते हैं। करवट घूम के सो गए हजरत। और जब इमाम के कमरा में जब कोना में देखें जनाजा खाटी भी टांगल था, हम बोले हजरत ही जनाजा खटिया देख देख सुतिएगा, रात भर मुर्दे सूझेगा, सुतिएगा कब्र सूझता है। ये हाल है इस कौम की। अरे इमाम के कमरे को भी खूबसूरत करो, तनख्वाह में बढ़ोतरी करो। अरे जब है तेरा बेटे को एक इमाम सुबह सुबह रहमान और रहीम पढ़ा देगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। सेहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना, अल्लाह कुरान न बदला जाएगा। मैं 1.5 घंटा बोल दिया हजरत, इससे ज़्यादा बोलवाइएगा फिर हम कभी बोलने के लायक नहीं रहेंगे। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, यकता समानता समता मानवता दिल की अथाह गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ मिलकर कलमा हक
पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।